Delhi is set for a major green and infrastructure push. Home Minister Amit Shah launched the Mission 70 Lakh Plantation and announced that the centre and the Delhi government will develop 6,300 hectares of the Delhi Ridge into legally protected forest land over the next 4 years, calling it the future lungs of Delhi. ये दोहरे उद्देश्यों वाला ये अभियान आने वाले दिनों में भारत को आगे बढ़ाएगा। और मित्रों, न केवल भारत, समग्र विश्व को यह संदेश गया है कि पर्यावरण संतुलन की चिंता करे बगैर विकास बेईमानी है। मैं आज इस मंच से सभी दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, उस पर जाइए, वृक्षारोपण के लिए अपना स्लॉट बुक करिए। अपने आसपास की स्कूलों में, अपनी कॉलोनियों में, मंदिरों में, सोसाइटियों में, जहां पर भी भूमि उपलब्ध है, वृक्ष बोकर हरित दिल्ली का संकल्प हम साकार करें। ये वृक्ष रथ जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, वो आपको पोर्टल पर जाते ही मुफ्त में वृक्ष का पौधा देने का काम करेंगे और नर्सरी लोकेटर की सुविधा आपको पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। ये 6300 हेक्टेयर हरित रीच दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा। The project includes planting over 1 crore native trees, developing 70 plus ponds, creating 8 special forests, and restoring biodiversity across the ridge. The government also plans to replace invasive species with native trees like peepal, banyan, neem, and jamun. परंतु आज मैं रीच के लिए जरूर बात करना चाहूंगा। मैं बहुत सालों से दिल्ली में आता हूं, एयरपोर्ट से आते हैं और दिल्ली में घूमते हैं तो कई जगह पे रीच दिखाई पड़ती है। रीच के अंदर जहरीले बबूल और कंटीले कई प्रकार के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जो देखने में तो हरित दिल्ली का भ्रांति खड़ा करते हैं, मगर हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं। दिल्ली में 1994 में 7,784 हेक्टेयर रीच को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया, परंतु इसकी फाइनल अधिसूचना 30 सालों से नहीं निकली थी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसमें से 5,000 हेक्टेयर रीच को अब वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया और ये पूरी रीच को हम फिर से एक बार कानूनी संरक्षण प्राप्त कराकर रीच क्षेत्र की जैव विविधता, मिट्टी, पानी और दिल्ली के पर्यावरण को हम एक नया स्वरूप देने वाले हैं। धीरे धीरे कर 3 साल के अंदर पूरी रीज में पीपल, बरगद, नीम, गुलर, अर्जुन, जामुन, इस तरह के 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाले पेड़ और वृक्ष लगाकर रीच को पूरी हरित दिल्ली का एक फेफड़ा बनाने का काम आज हमने शुरू किया है। Amit Shah also flagged off 300 electric buses,
inaugurated 3 new bus depots and 40 automated vehicle testing centers. He said 129 sewage treatment plants are already operational, with 59 more planned to help clean the Yamuna. The center also plans to convert cow dung from dairies into biogas and organic manure. यमुना जी के शुद्धिकरण का नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है, इसके लिए हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। इस पर फिर कभी डिटेल बात करूंगा, परंतु आज इतना बता देता हूं कि दिल्ली की डेयरियों का जो गोबर है वो सीधा यमुना जी में डालने का कार्यक्रम हुआ है। हम एनडीडीबी के साथ अगले सप्ताह समझौता कर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मैट्रिक टन गोबर ये केजरीवाल एंड कंपनी ने यमुना जी में डालने का काम किया है। ये पाप है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, हमारी दिल्ली सरकार एनडीडीबी से एग्रीमेंट कर गोबर को प्रोसेस कर गैस और कुदरती खाद बनाकर यमुना जी को शुद्धिकरण में हम बहुत बड़ा योगदान लेने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति भी लॉन्च की है। ये सब मिलाकर यमुना जी का शुद्धिकरण रीज के अंदर पूरा परिवर्तन कर पर्यावरण की पूरी इकोसिस्टम को सृजित करना और ईवी पॉलिसी, ये तीनों मिलाकर हम एक हरित दिल्ली की संकल्पना को साकार करेंगे। The center says these projects aim to improve Delhi's environment, strengthen public transport, and build a cleaner, greener, and more sustainable capital.